ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड आपके दोनों रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस के उसका जो एक्सिस है वो एक रेफरेंस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारा एक्सिस या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एक्सिस हैं वो दोनों रेफरेंस प्लेन के से इंक्लाइंड है या एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन दिया गया है अ सिलेंडर 40 millimeter diameter and 50 mm axis is resting on one point of a base circle on vertical plane while its axis makes 45 degree with vertical plane and front view of axis यानी आपका जो फ्रंट व्यू है उसका जो एक्सिस है मेकिंग एन एंगल 35 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ इस प्रोजेक्शन। यानी एक सिलेंडर दिया गया है जिसका जो डायमीटर है, बेस का जो डायमीटर है दैट इज़ 40 मिलीमीटर और उसके जो एक्सिस की लंबाई है वो 50 मिलीमीटर है। ये आपने कहा एक पॉइंट के ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है वर्टिकल प्लेन के ऊपर। वाइल इट्स axis makes 45 degree angle with vertical plane and यानी उसका जो एक्सिस है वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री बना रहा है। साथ ही साथ उसका जो फ्रंट व्यू है वो उसका जो एक्सिस है वो 35 डिग्री इंक्लाइंड है आपका कहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो वर्टिकल प्लेन है क्योंकि वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है यानी उसका जो पॉइंट है आपका बेस का जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल प्लेन पर स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले हम अजम्पशन ये कर लेते हैं। साथ ही साथ हमारे जो बाकी स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम अपना फाइनल व्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा वर्टिकल प्लेन पर स्टैंड कर रहा है। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो आपको ट्रू शेप देगा, बेस सर्कल की वो आपको ट्रू शेप देगा। और तो हम सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं और XY लाइन ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ एक 40 मिलीमीटर डायामीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी XY लाइन के ठीक ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे आपका कुछ इस तरीके से। अब इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्ट्स 4 कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको 4 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो डायमीटर ड्रॉ करते हुए आप इसको सेंटर से डायमीटर ड्रॉ करते हुए 4 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर एक पिरामिड है, सिलेंडर एक वक्रित ठोस है और इसका जो बेस है और जो टॉप है वो दोनों सेम शेप में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पास के पॉइंट हैं हम उनको लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे दूर के पॉइंट्स हैं उन्हें हम आपके नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो आपके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, या तो हम लेटर्स और स्लैश के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेटर्स और नंबर्स के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं, या उनको कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, बट अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आप कोमा लगा के या स्लैश करके इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, अपने एक सर्कल, बेस सर्कल को ड्रॉ किया और उसके नोटेशन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जो लेटर्स या नंबर्स यूज कर रहे हैं वो डैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं हमारे A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश, इसी तरीके से जो दूर के पॉइंट्स होंगे वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। दैट इज A डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। अब देखिए क्योंकि इसका जो बेस है वो आपका रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है,
तो जो पास वाले जो पॉइंट है जैसे कि ए डैश, बी डैश या सी डैश, डी डैश, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे जब हम इसका टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ऊपर वाले पॉइंट है वो रोटेट होकर, क्योंकि 90 डिग्री हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं, तो वो आपके नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक्सिस की लंबाई भी यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ 50 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पर 50 मिलीमीटर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 50 मिलीमीटर को ड्रॉ कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सिलेंडर रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ से एक सेंटर लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए साथ में हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे एक्सिस है इसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है, साथ ही साथ ये जो पॉइंट आ रहे हैं आपके, ये आपके यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, तो A B C D एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3 4। सो हमारे यहाँ पर पॉइंट आ गए। अब देखिए हम सेकंड लाइन पर जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की, दैट इज एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ पॉइंट्स ऑफ बेस सर्कल ऑन वर्टिकल प्लेन व्हाइल इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल प्लेन। यानी जो एंगल वर्टिकल प्लेन में बन रहा है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सिस है जो कि 90 डिग्री अभी इंक्लाइंड है या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे। इस पूरे फिगर को हम क्या करते हैं 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे, क्योंकि ये एंगल वर्टिकल प्लेन में दिया गया है बट रिप्रेजेंट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस पूरी फिगर को 45 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। तो हमारे जो नोटेशन होंगे वो भी एज इट इज़ बने रहेंगे। जस्ट हमने क्या किया, इस फिगर को 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हुए। और हर एक पॉइंट जो भी आपका पॉइंट दिया गया है वो एज इट इज़ ड्राफ्टर के हेल्प से यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे, और एक यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे जो कि आपका दिया गया है। जो पॉइंट हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर इस एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट सी है वो आपके एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बना रहता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि अब इसके बाद आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का बेटा सिंपल तरीका है कि आप ऊपर जो आपको फ्रंट व्यू दिया गया है उससे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, और यहाँ से नीचे से आप हर एक पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करने का सीधा तरीका है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को, तो आप इसके लिए आप H या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, और हर एक पॉइंट से यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखिए हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दोनों व्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जैसे कि टी आपका ए एंड ए, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है दैट इज़ ए, हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से बी सी डी सभी को हम मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 वाले पॉइंट भी जो होंगे हम उनको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इनको नाम दे देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इन पॉइंटों को एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन करना है यानी मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी डैश से जो हमारे पॉइंट होंगे उनको हम एक स्मूथ कर्व की हेल्प से मिलाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए न्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं इनको भी एक स्मूथ कर्व की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम इन्हें हिडन लाइन की हेल्प से या डैश लाइन की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लाइन दिया गया है जो कि लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, दैट इज़ फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस 35 विद HP, यानी जो फ्रंट व्यू है वो आपका क्या कर रहा है 35 डिग्री आपका इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है तो ये जो एंगल ड्रॉ होगा ये आपका वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्सिस दिया गया है इसको 45 डिग्री आप 35 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, और फिगर एज इट इज़ आपकी बनी रहेगी यहाँ पर। तो जो भी नोटेशन यहाँ पर यूज किए गए हैं वो एज इट इज़ बने रहेंगे। तो 35 डिग्री आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पूरी फिगर को इंक्लाइन कर देंगे 35 डिग्री पर। अब क्योंकि आपको यहाँ पर आपका फाइनल व्यू रिप्रेजेंट करना है दैट जो कि आपका टॉप व्यू होगा, तो हर एक पॉइंट से आप यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इधर से आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे
या 2H पेंसिल के इस्तेमाल से, और इस तरीके से हर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हुए आप वर्टिकल प्रोजेक्टर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए हर एक पॉइंट से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि ए डैश के साथ ए मैच करेगा तो वो यहाँ पर मैच करता है। इसी तरीके से डी डैश के साथ आपका डी डैश मैच करेगा जो कि यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से बी के साथ बी डैश मैच करेगा। तो इसी तरीके से नंबर्स वाले पॉइंट भी आप इंटरसेक्ट करके पॉइंट मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और सभी पॉइंटों को मार्क करते हुए आप यहाँ पर एक स्मूथ कर्व की हेल्प से एक सिलेंडर को जनरेट करेंगे। तो हर एक पॉइंट आ गया। अब इन सभी पॉइंटों को सीक्वेंस में मिलाते हुए आप यहाँ पर जो पॉइंट आपको, जो सरफेस आपको या जो एज आपको दिखाई नहीं देगा, आप उसे हिडन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपके ये पॉइंट है A1 B1 C1 ये आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इसको आप एक कर्व बनाएंगे बट वो हिडन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। हिडन लाइन यानी डैश लाइन का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से अपने कर्व, स्मूथ कर्व की हेल्प से एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो कि आपका फाइनल व्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल टॉप व्यू होगा आपका सिलेंडर का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो आपका एक्सिस, जो आपका बेस है वो सर्कल है और वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। दूसरा ही साथ में उसका एक्सिस वर्टिकल प्लेन से एक एंगल पर इंक्लाइंड है और उसका जो फ्रंट व्यू है वो भी